हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है हमारे लकुश एग्जाम वॉरियर्स चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को जय प्रक्रम का पार्ट 1 फर्स्ट पढ़ाऊंगा, जो जिसमें टॉप बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। यह तीनों पार्ट करने के बाद आपका बोर्ड एग्जाम में 3-4 नंबर जरूर बन जाएगा। आइए प्रश्न नंबर पहला देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। पहला आपका ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड से, दूसरा है जल से, तीसरा है वायु से और चौथा है पर्णहरिम के विघटन से। तो आपका सही जवाब हो जाएगा जल से। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। प्रकाश अपक्रिया होता है। पहला आपका ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में, दूसरा है हरित लवक की ग्रेना में और तीसरा है राइबोसोम तथा चौथा है हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा हरित लवक के ग्रेना में। आइए प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में में बनते हैं। पहला है एटीपी तथा यानी एडीपी एनएडी इंटू 2H और दूसरा है एटीपी तथा ग्लूकोज। सी है एडीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H और चौथा उपयुक्त में सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, एटीपी तथा एनएडीपी इंटू 2H। आइए चौथा देखते हैं कि क्लोरोफिल अवशोषित करता है। पहला आपका ऑप्शन है जल, दूसरा है खनिज लवण, तीसरा है प्रकाश और चौथा है ऑक्सीजन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश। आइए प्रश्न नंबर पांचवा देखते हैं कि हरित लवक के स्टोमा में कौन सी क्रिया होती है। पहला है प्रकाशीय क्रिया, दूसरा है अप्रकाशीय क्रिया, तीसरा है ए तथा बी और चौथा है उपर्युक्त में सभी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अप्रकाशीय क्रिया। आइए प्रश्न नंबर छठवां देखते हैं कि पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। पहला दिया गया है श्वसन, दूसरा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण और तीसरा दिया गया है वाष्पोत्सर्जन और चौथा दिया गया है प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। आपका ऑप्शन ए है कोशिका द्रव्य में, बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है हरित लवक में तथा डी है केंद्रक में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। आइए प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल और बी है क्लोरोफिल, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है उपयुक्त में सही। तो आपका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आइए प्रश्न नंबर 9वां देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विषम पोषी नहीं है। पहला है फफूंद, दूसरा है फीताकृमि, तीसरा है यस्ट और चौथा है मनी प्लांट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मनी प्लांट। आइए क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं कि आहारनाल किसी के आकार की संरचना है। पहला है अमाशय, दूसरा है ग्रहणी, तीसरा है कृमि रोग परिशेषिका और चौथा है ग्रास नली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ग्रहणी। आइए प्रश्न नंबर 11वां देखते हैं कि मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई होती है। पहला है 5.8 सेंटीमीटर, दूसरा है 25 से 30 सेंटीमीटर और सी है 1.5 मीटर और डी है 15 फीट। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 25 से 30 सेंटीमीटर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं कि रक्तदाब नापा जाता है। ए है स्पाइगमोमैनोमीटर, बी है स्टेथोस्कोप द्वारा और सी है माइक्रोमीटर, डी है माइक्रोस्कोप द्वारा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए स्पाइगमोमैनोमीटर। आइए प्रश्न नंबर 13वां देखते हैं कि कृमि रूप परिशेषिका का भाग है। ए है छोटी आंत, बी है अमाशय, सी है बड़ी आंत या कोलन और डी है ग्रास नली। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी बड़ी आंत कोलन। आइए क्वेश्चन नंबर 14वां देखते हैं कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 28 और ऑप्शन डी है 32। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए 20।
आइए कोई प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है। ए है प्रोटीन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, और बी है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल, सी है वसा प्लस नाइट्रोजन प्लस जल, और डी है वसा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन प्लस जल। आइए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं कि एक कोशी स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की कितनी मात्रा अगले स्तर तक पहुंचती है। ए दिया गया है 0%, बी दिया गया है 10%, सी दिया गया है 50% और डी दिया गया है 100%। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 10%। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि यकृत स्रावित करता है। ए दिया गया है लार, बी दिया गया है जठररस और सी दिया गया है पित्तरस और डी दिया गया है अग्नाशिका। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पित्तरस। आइए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के अनुसार खाद्य स्रोत के विखंडन को कहते हैं। आपका ऑप्शन ए है उत्सर्जन, बी है जनन, सी है श्वसन और डी है प्रकाश संश्लेषण। तो आपका सही जवाब हो जाएगा श्वसन। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं कि गुर्दे की इकाई जो उत्सर्जन की प्रक्रिया में भाग लेता है। आपका ऑप्शन ए है तंत्रिका या न्यूरॉन, बी है विक्राणु या निफ्रॉन, सी है साइटान और डी है क्यूटान। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, वृक्काणु तथा निफ्रॉन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि जठररस स्रावित होता है। ए है अग्न्याशय, बी है छोटी आंत, सी है अमाशय और डी है बड़ी आंत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अमाशय। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए हमारे लवकुश एग्जाम वॉरियर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिसके कारण यह बहुविकल्पीय प्रश्न को देखकर वह भी अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर गेन कर सके। धन्यवाद।